पहले संचार का माध्यम होता था कबूतर। हम कबूतर के पैर में चिट्ठी बांध देते थे और वो संप्रेषण होकर जहाँ भेजनी होती थी चली जाती थी। लेकिन समय बदला और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली, मीडिया का अपना प्रारूप बदला और आज मैं एसडी महिला पीजी कॉलेज के अंदर बैठा हूँ, जहाँ 2 दिन का सेमिनार चला है मीडिया स्किल और कम्युनिकेशन के ऊपर। बच्चियों को यानी कि यहाँ की स्टूडेंट्स को उसके बारे में, मीडिया स्किल के बारे में बहुत एजुकेट किया गया है। आज एक सी पर्सनैलिटी के साथ मैं बैठा हूँ, डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक। आई हैव प्रोनाउंस गुड, वेरी गुड, डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक। तो मैं इनसे जानूंगा, डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक अपना प्रोफाइल स्वयं बताएंगी और किस स्किल के ऊपर आज आपने कंटिन्यूस 2 दिन यहाँ आपने सेमिनार किया है। मेरे साथ में बैठे हैं डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी, जो यहाँ के वर्दी प्रिंसिपल हैं। इधर सिलू मैडम बैठी हैं, जो फिजिकल एजुकेशन की, डॉक्टर सिलू जो प्रोफेसर हैं। डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक, आप 2 दिन यहाँ कॉलेज में आई हैं और एक मैं कहूँ कि खूबसूरत एंकर भी लग रही हैं और ऑब्वियसली आप टीवी पे एंकरिंग भी करती होंगी और ख़ासकर मास कम्युनिकेशन पे आप बच्चियों को या स्टूडेंट्स को एजुकेट करती हैं। तो पहले तो मैं जानूँगा कि आप डॉक्टरेट किस में की आपने? मास कम्युनिकेशन में है मेरी पीएचडी, और मैं जीजेयू में पहले मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में टीच कर रही थी, जहाँ पे मेरा स्पेशलाइजेशन पब्लिक रिलेशंस और कम्युनिकेशन स्किल्स था, और उसी पे मैं लेक्चर्स भी लेती हूँ। आपके हस्बैंड स्टिल यानी कि वहाँ एचओडी हैं? ही इज़ प्रोफेसर इन मास कम्युनिकेशन। एचओडी और डीन वो पहले थे, अभी वो प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर हो गए। और जो मेरा यहाँ पे 2 दिन लेक्चर रहा है, वो वैसे तो मेरा एसडी महिला कॉलेज से जो कनेक्शन है वो आज का नहीं है। 4-5 साल से मैं यहाँ के बच्चों के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पर लेक्चर ले रही हूँ, और सर और शीलू मैम इनके द्वारा ही बुलाया गया है। और अगर मैं ये बात करूँ कि जो आज का था वो कम्युनिकेशन स्किल्स का है कि कम्युनिकेशन एज ए टूल ऑफ सोशल कंडक्ट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स हर कम्युनिकेशन इज द टूल ऑफ सोशल कंडक्ट। बिल्कुल, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, मास कम्युनिकेशन के हो, चाहे कंप्यूटर साइंस के हो, कमर्शियल आर्ट्स के हो, फिज़िकल एजुकेशन के हो। आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, और स्टूडेंट्स उस कला को कैसे निखारें, क्योंकि बोलना सभी को आता है, सिर्फ उनको उसके लिए तैयार करना होता है कि वो कॉन्फिडेंस आए, स्टेज एक्सपोजर हो और स्टेज फियर उनका कम। बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आए और फियर भी कम हो। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स की आज लेक्चर उन बच्चों के साथ वर्कशॉप थी, और उनका बड़ा पार्टिसिपेशन रहा। मुझे अच्छा लगा, बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे कि हम कैसे तैयारी करें अपने यूपीएससी के एग्ज़ाम की या इंटरव्यू की, और कैसे एक्सप्रेस करें, क्या लिखें, कैसे लिखें। तो अभी और भी कंटिन्यू करेंगे ताकि इसको बच्चों की और इसकी क्लासेस ली जा सके डिफरेंट टॉपिक्स पे। और जो सैटरडे को जो पहले जो था लेक्चर, वो था मीडिया लिटरेसी पर। मीडिया लिटरेसी पे, बिल्कुल, मीडिया साक्षरता। तो वो है कि सोशल मीडिया को हम कैसे समझदारी से उसका इस्तेमाल करें, किसी भी फेक या गलत सूचना का शिकार ना हो। तो मैं मीडिया लिटरेसी की फैक्टशाला इंडिया मीडिया लिटरेसी एक प्रोग्राम है, उसकी ट्रेनर भी हूँ। ऑथेंटिसिटी पे भी आपने एम्फेसिस किया होगा? हाँ बिल्कुल, न्यूज़ ऑथेंटिसिटी पे किया है, और कैसे वो पहचाने कि ये जो न्यूज़ है या समाचार है या सूचना है वो गलत है या नहीं है, उसको फेक है या क्या सही है, उसको पहचानना। पहले आप अपनी एक जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है उससे समझें कि ये जो समाचार, ये सूचना, ये कहाँ से आई है, किस पर्पस के लिए आई है, किसने भेजी है, और कुछ टूल्स भी उनको सिखाए गए थे। और मैं फैक्टशाला मीडिया इंडिया लिटरेसी की ट्रेनर भी हूँ, और सीएसआर की मेंटोर हूँ, डिजिटल सेफ्टी की। सीएसआर की मेंटोर भी हैं? जी, डिजिटल की।
डिजिटल सेफ्टी, जो कि डिजिटल स्पेसिफिक, सेफ्टी। हाँ, वो स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट करते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लेक्चर्स। I would like to ask a question to Madam प्रज्ञा कौशिक, डॉक्टर प्रज्ञा कौशिक। डॉक्टर लगाना मेरे लिए जरूरी है। बिल्कुल। मीडिया एक ऐसा है, एक डिजिटल एक ऐसी चीज़ है, जैसे गूगल है, इंस्टाग्राम है, हम यूट्यूब पे हैं, और जो भी हमारा संचार का माध्यम होता है इसके ऊपर, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इसमें जो भी खोलते हैं, जो भी बटन दबाते हैं, एडोलेसेंट बच्चियां हैं या एडल्ट बच्चियां हैं, वो सब कुछ परोस देता है। व्हाट इज़ द प्रोज एंड द गेन्स ऑफ दिस डिजिटल मीडिया लिबर्टी? इसका सबसे जो ज़रूरी हम कह सकते हैं कि बच्चों को जानना ज़रूरी है कि वाइजली उसे यूज़ करें। मीडिया तो आपको जो भी परोसेगा, आप सबको वैसा का वैसा कंज्यूम ना करें। देयर इज़ प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। इतनी इंफॉर्मेशन है कि एक समुद्र है इंफॉर्मेशन का। बट नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ टू कंज्यूम द इंफॉर्मेशन विच इज़ ऑफ योर यूज़, और जो आपके इस्तेमाल की नहीं है, ज़रूरी नहीं है, उसको कैसे अवॉइड करें और कैसे उस गलत सूचना का शिकार भी ना बने। एक फेसबुक है, एक पेज बना लेते हैं हम, फेसबुक से कांटेक्ट में आ जाते हैं। आदमी के दो तरह के चेहरे होते हैं, एक आधार कार्ड का, एक फेसबुक का। फेसबुक के में तो कोई भी अपना यानी कि ग्लैमरियस फेस दिखाएगा, और आधार कार्ड तो आएगा कि उस पर तो बस इतना ही लिखना होगा कि इस लाश को पहचानिए, ऐसा ही होता है। और उससे अट्रैक्ट हो जाती हैं, और बच्चियां इन्फैचुएशन में भी चली जाती हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, और उसके रिजल्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बैड निकलते हैं। कैसे समझा पाते हैं उनको? उनके लिए देखो, अवेयरनेस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर हम सोचें कि एक ही बारी में बोला और बच्चों को समझ आ गया, ऐसा नहीं। उनको कॉन्स्टेंटली टीचर्स का, पेरेंट्स का और सोसाइटी की तरफ से, तभी हम इसे अवेयर कर रहे हैं। मैंने सिर्फ स्टूडेंट्स को ही अवेयर नहीं किया है, टीचर्स को भी अवेयर किया है, पेरेंट्स को भी करते हैं कि वो कैसे उस सोशल मीडिया के जो इल इफ़ेक्ट्स कह सकते हैं, या जो गलत उसका जो शिकार बनते हैं, वो ना बने। प्रॉन्स, हाँ, कॉन्स, ठीक है। तो वो क्या है, प्रोज एंड कॉन्स, आप उसका शिकार ना बने। और उसके लिए ये कोई भी किसी भी तरह की सूचना जब आपके पास आती है, तो एकदम से उसको एक्सेप्ट ना करें इन्फॉर्मेशन को। जो आपको नहीं जानता, उसकी चाहे फ्रेंड रिक्वेस्ट हो चाहे मैसेज हो, उसको एक्सेप्ट ना करें। और अगर गलती से कर लिया है तो उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अनजान से सोशल मीडिया पे दोस्ती करेक्ट नहीं है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी स्टूडेंट्स को समझाए जाते हैं, उनसे इंटरेक्शन करी, उनसे पूछा भी गया। तो ये आप पे ही है, आप ही की समझदारी है कि आपको जो जानता नहीं है, जिसको आपने कभी जाना देखा नहीं है, जिसका आपके पास इंटरेक्शन नहीं हुई है, तो एक एप्रिसिएशन के लिए कि कोई अनजान आदमी आपको अप्रिशिएट करे, फेलिसिटेट भी करता है, हाँ, आपको उसके लिए आप, फ्लर्ट भी करता है, तो वी डोंट बिकम विक्टिम ऑफ दैट। मैडम, आपने कॉम्प्रिहेंसिव 2 दिन वर्कशॉप यहाँ रखी है, तो आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड सीलू मैडम, डॉक्टर सुरेश गुप्ता जी जो प्रिंसिपल हैं, और एज वेल एज यू, कि भी आपने बच्चियों को इतना यानी कि नॉलेज दी है इसके बारे में कि वो अपने आप को सेफ भी रख सकती हैं और मीडिया, सोशल मीडिया पे काम भी कर सकती हैं। बस मैं तो इतना ही आपके लिए कहूँगा कि चले जाते हैं आपकी महफिल से हम। डॉक्टर साहब, अगर दिल घबराए तो फिर बुलाइएगा, और इसी तरह बच्चियों को अवेयर करते रहिएगा सोशल मीडिया के बारे में। थैंक यू वेरी मच सर।